Hello बच्चों, let's read this question. The question says what happens to the food when it enters from esophagus to the stomach. अब क्या हुआ कि फूड को क्या हुआ जब वो एंटर करता है esophagus से स्टमक के अंदर. तो पहले तो फूड जो था बकल कैविटी में था, अब बकल कैविटी से वो क्या हुआ, अच्छी तरह मेस्टिगेट हो गया, बॉलस फॉर्म में आया एंड देन थ्रू द esophagus ये आपका स्टमक में पहुंचा. अब स्टमक में क्या हुआ, फूड मिक्स विद जूसेस एंड प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हुआ, या फिर फूड मिक्स विद जूसेस एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हुआ. देन सी की बात करते हैं, फूड क्विकली मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इसके अंदर क्या हुआ, वो एकदम से मूव किया और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया. देन फूड क्विकली मूव्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, तो सीधा ही वो स्टमक से कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया. तो अब देखते हैं कि क्या हुआ फूड के अंदर. तो सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, क्योंकि यहाँ पे स्टमक में क्या हुआ यही तो हमें देखना है इसमें. तो अगर हम बात करते हैं हमारी जो फूड की जो डाइजेशन होती है, डाइजेशन क्या है कि आपका जो लार्जर फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर वन में, और वो क्या है, डाइजेशन है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. तो यहाँ पे ये जो आपका जो फूड की जो डाइजेशन है, ये डाइजेशन स्टार्ट होती है बकल कैविटी में. फूड की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट करेगी बकल कैविटी में. बकल कैविटी आपका क्या है, माउथ है जो आपका गार्डेड बाय द आपका लोअर और अपर लिप्स है, और बाद में क्या आ जाती है, बकल कैविटी आती है, जहाँ पे आपका क्या होता है, सेलिब्री ग्लैंड्स होती है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, सेलिब्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. सेलिब्री ग्लैंड्स आपकी क्या स्क्रीट करती हैं, सलाइवा स्क्रीट करती हैं. एंड सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होती है वो होती है सेलिब्री अमाइलेज. अब सेलिब्री अमाइलेज यहाँ पे प्रेजेंट है और वो वर्क करती है स्टार्च पे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पे. तो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है यहाँ पे क्या आ जाता है, किसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की. और स्टार्च स्पेशली किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो स्टार्च है, उसकी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है. अब अच्छी तरीके से स्टार्च की डाइजेशन होगी, वो आपका माल्टोज में कन्वर्ट होगा, और पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती है, स्टार्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन. देन आपका जो फूड है वो अच्छी तरह से सलाइवा के साथ मिक्स होके लुब्रिकेट हो गए बॉलस फॉर्म में ईसोफेगस के थ्रू. ईसोफेगस, तो अब क्या करता है वो ईसोफेगस जो है हमारी जो फूड पाइप है, ईसोफेगस हमारी क्या है, फूड पाइप है. तो फूड पाइप के थ्रू ये फूड जो है कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा. अब स्टमक के अंदर क्या होता है, फूड जो होता है वो स्टोर होता है. फूड क्या करेगा, स्टोर होगा, स्टोर फॉर 4 to 5 आवर्स के लिए. 4 to 5 आवर्स के लिए जो फूड है वो स्टोर होगा स्टमक के अंदर. फूड जो है वो स्टोर होगा 4 to 5 आवर्स के लिए. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब ये फूड स्टोर हुआ तो इस फूड ने क्या किया, जो स्टमक के अंदर इन द स्टमक अब जो फूड पहुंचा ये क्या हुआ, फूड मिक्सेस विद गैस्ट्रिक विद द गैस्ट्रिक जूसेस. अब जब गैस्ट्रिक जो जूसेस होती हैं आपकी, जो फूड जो मिक्स करेगा इसमें, और वो क्या करता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करेगा. एंड ये गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जब मिक्स करेगा, और गैस्ट्रिक जूसेस कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं. ये आपका क्या है, एसिडिक मीडियम होता है अंदर, एसिडिक मीडियम होता है इसके अंदर. और ये गैस्ट्रिक जूसेस जब इसके अंदर आती हैं तो ये आपका क्या कर देगा, प्रोटीन की जो डाइजेशन है प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी. प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आपका क्या है इसमें, ये आपका जो ये प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है. एंड अब इसमें क्या है, आपका जो प्रोटीन की डाइजेशन जो इसमें स्टार्ट हो गया. अब अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपका क्या है, ईसोफेगस है. ईसोफेगस जो आपका जो स्टमक के अंदर फूड तो उसने पहुंचा दिया था. और यहाँ पे एक चीज थी कि यहाँ पे जो ईसोफेगस से स्टमक के अंदर खाना जो जाता है वो कैसे जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है इसके अंदर. पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है.
और उसकी वजह से फूड जो है आपका मूवमेंट करेगा यहाँ पे। और स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस जब इसके साथ मिक्सिंग होती है तो स्टमक में क्या होती है, चर्निंग मूवमेंट होती है। इसमें कैसी मूवमेंट होती है, चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो सारा गैस्ट्रिक जूस जो है वो आपका जो फूड जो वहां पे आता है उसके साथ मिक्स हो जाता है एंड देन प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है। अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि फूड मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूसेस और जूसेस एंड प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट। सेकेंड है फूड मिक्स विद द जूसेस एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट। हमने यहाँ क्या कहा कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो आपकी माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती है, वो बकल कैविटी यानी कि माउथ में ही हो जाती है। फूड क्विकली मूव इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये गलत। हमने कहा फूड स्टोर होता है 4 to 5 आवर्स के लिए स्टमक में, देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये फूड मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये भी ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी कि जब फूड मिक्स करता है स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस के साथ तो प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन वो आपका आ जाएगा ए, दैट इज food mixed with juices and protein digestion start. Hope you understood it well. Best of luck.